मामा, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। मेरे लाल, मैं सुन रही हूँ। बताओ क्या बात है। मामा, मुझे प्यार हो गया है। क्या? अरे वाह, मेरे जग्गू को भी प्यार हो गया। चलो शुक्र है, तुम्हें याद तो आई कि अब तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए। मुझे पता था मेरी मामा जब ये सुनेंगी तो मुझसे नाराज नहीं होंगी, बल्कि खुशी से झूम उठेंगी। जग्गू रुको रुको, ये तो बताओ जरा, वो है कौन जिस पर मेरे बेटे का दिल आ गया? मामा, टूनी आंटी की भांजी रानो। रानो को पसंद करता हूँ मैं। अरे कम पखा, तो ये तूने सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हारी शादी उस गरीब यतीम रानो से करवाएंगे? और अगर ये बात तेरे पापा को पता चल गई ना, तो वो तो तुम्हारी छितरोल कर देंगे। मामा मामा, वो गरीब यतीम है तो क्या हुआ, मुझे सिर्फ वही पसंद है। अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ उसी से करूँगा, वरना मैं रंडवा ही मर जाऊँगा। बस आप कैसे भी करके पापा को शादी के लिए मनाओ। वो देखें, आ गए हैं पापा। अरे अरे, क्या हुआ? तुम दोनों के चेहरों पर 12 क्यों बजे हुए हैं? आइए आइए और अपने बेटे की करतूत के बारे में सुनिए। अरे अरे, ऐसा भी क्या कर दिया मेरे बेटे ने जो तुम ऐसा बोल रही हो? कालू जी, आपके बेटे को इश्क हो गया है। हाँ, तो इसमें बुरा ही क्या है? शाबाश मेरे जग्गू, शाबाश। पहली दफा तुमने अक्लमंदी की बात की है। मैं भी कब से सोच रहा था कि अब तुम्हारी शादी करवा ही दूं। अरे कालू, इतने भी खुश मत हो, पहले सुन तो लो कि आपके शहजादे को कौन पसंद है। अरे मैं जानता हूँ, मेरे बेटे को सेठ की बेटी चिंटी पसंद है। सही कह रहा हूँ ना मेरे शहजादे? अरे अरे पापा, आप ये क्या कह रहे हो? मुझे वो काली कलुटी गिट्ठी चिंटी पसंद नहीं है, मुझे तो कोई और ही पसंद है। कौन है वो जिसके बारे में मुझे नहीं पता? निकल गई ना आपकी हवा। अरे कालू, आपके इस निकम्मे बेटे को वो टूनी की भांजी रानो पसंद है। क्या? जग्गू सुन लो, उस चिड़िया की बेटी को भूल जाओ। और खबरदार, अगर तुमने दोबारा उसका जिक्र भी किया तो मैं तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ उस सेठ की बेटी से ही करवाऊंगा, क्योंकि वो लड़की अपने साथ ढेर सारा जहेज लाएगी और एक आलीशान महल भी उसका बाप उसे देगा। अब तुम चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ अपने कमरे में। सुन ले मम्मी पापा, अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रानो से ही करूँगा, वरना मैं कुछ खाकर मर जाऊँगा। तुम यहाँ से जाते हो या लगाऊं तुम्हारे कान के नीचे? फिर जग्गू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। गौरी, तुम अपने इस बेवकूफ बेटे को अच्छे से समझा दो कि ये उस चिड़िया की बेटी को भूल जाए, और तुम जाकर टूनी को भी समझाओ कि वो अपनी मुंह भोली बेटी को मेरे बेटे से दूर रखे, वरना उन दोनों माँ बेटियों के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है कालू जी, जैसा आप कहो। टूनी चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी और तभी उसके पास गोरी आ जाती है। अरे गोरी, तुम, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारी मुंह भोली बेटी कैसे कैसे सपने देख रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मेरे बेटे को अपनी घटिया चालों में फंसा लोगी? याद रखो टूनी, मेरे और कालू के होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। गौरी, तुम क्या क्या कही जा रही हो? थोड़ा सोच समझ कर बोलो। मेरी भांजी और तुम्हारा बेटा जग्गू दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इसमें गलत ही क्या है? हमें तो उनकी खुशियों में खुश होना चाहिए। सुन लो टूनी, अगर तुमने अपनी बेटी को मेरे बेटे से दूर न रखा तो तुम्हारे लिए और तुम्हारी उस मुंह भोली बेटी के साथ अच्छा नहीं होगा। गौरी, आज मुझे पता चल गया कि हमारे बारे में तुम और तुम्हारे शोहर की कितनी घटिया सोच है। हम गरीब तो हैं मगर इज्जतदार हैं और हमें भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे लालची और घटिया सोच रखने वालों से रिश्ता जोड़ने की। तुम सिर्फ जाकर अपने बेटे को संभालो, मेरी बेटी मेरी बात जरूर समझेगी। वो अब दोबारा तुम्हारे बेटे के बारे में सोचेगी भी नहीं। जाओ जाओ यहाँ से और जाकर अपने बेटे को समझाओ।
फिर गोरी कभी टूनी चिड़िया की बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। रानो, मैंने अपने घर वालों से आपके बारे में बात की है, मगर वो तो मेरी शादी उस चिंटी से करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे आपसे सिर्फ शादी करनी है। जग्गू जी, मैं जानती हूँ आपके घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे, लेकिन आप याद रखना, मैं अपने बड़ों के खिलाफ जाकर कभी कोई कदम नहीं उठाऊंगी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। कालू कौवा अपने बेटे पर नजर रखे हुए था। वो जग्गू और रानो को बातें करता हुआ देख लेता है। वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। टूनी, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हारा तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्या हो गया आपको कालू भाई? अब मैंने क्या कर दिया? गोरी ने तुम्हें समझाया था ना कि तुम अपनी बेटी को मेरे बेटे से दूर रखो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो ये बात समझ ही नहीं आई। मैंने तो अपनी बेटी को समझा दिया है, मगर लगता है तुम अपने बेटे को सही से समझाने में नाकाम हो गए हो। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम माँ बेटियों को मैंने। अब मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, तुम दोनों के लिए अच्छा होगा कि इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चली जाओ। सुनो कालू भाई, ये घर ही हमारे लिए सब कुछ है। इस जंगल के अलावा हमारा और कहीं भी कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैंने जो कहना था कह दिया, अब नहीं कहूँगा। अगर रात होने से पहले यहाँ से तुम अपनी उस मुंह भोली बेटी को लेकर नहीं जाओगी तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर कालू कौवा वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है। कालू, उस टूनी को किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो जंगल छोड़कर नहीं गई है। अगर वो यहीं रही तो हमारे बेटे के सर से तो उस रानो का भूत नहीं उतरेगा। गोरी, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उस टूनी का तो मैं अब ऐसा इलाज करूँगा कि वो खुद ब खुद ही ये जंगल छोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपनी भांजी रानो के साथ बैठी हुई बातें कर रही होती है कि तभी उनके घर की छत पर कोई आग लगा देता है और वो आग उनके पूरे घर में फैल जाती है। टूनी चिड़िया के घर को कालू कौवे ने आग लगाई थी। टूनी चिड़िया और रानो चिड़िया दोनों ही अपने घर से बाहर आ जाती हैं। साला, ये क्या हो गया? अब हम कहाँ जाएंगे? बेटी, तुम परेशान मत हो। परेशानियों से घबराया नहीं करते, बल्कि हिम्मत और सब्र से उनका सामना किया जाता है। चलो अब यहाँ से चलें। अब हमारा यहाँ कुछ नहीं है। ठंड और बर्फबारी में ही रानो चिड़िया और टूनी चिड़िया अपनी आंखों में एक नई उम्मीद लिए उस जंगल को छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर एक पहाड़ी पर आ जाती हैं। वहाँ उन्हें एक बड़ा सा नारियल दिखाई देता है। खाला, देखें तो कितना बड़ा नारियल है। ऐसा नारियल तो मैंने आज तक नहीं देखा। खाला, क्यों ना हम इस नारियल को तोड़कर इसे अपना घर बना लें। हमारी टीचर ने स्कूल में हमें घर बनाना भी सिखाया था। रानो की बात सुनकर टूनी चिड़िया उसकी हाँ में हाँ मिला देती है और फिर वो दोनों उस नारियल से अपना घर बनाना शुरू कर देती हैं और देखते ही देखते एक खूबसूरत सा घर उस नारियल से बना लेती हैं और उसमें रहना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और दूसरी तरफ कालू और गोरी ने जग्गू की शादी लालच के चक्कर में सेठ की बेटी चिंटी से करवा दी थी, मगर अब उनके मजे के दिन गए और बुरे दिन शुरू हो गए थे। चिंटी अपने सास ससुर को अपने घर में रखना नहीं चाहती थी। वो उनसे खूब लड़ाइयाँ करती। एक दिन तो उन तीनों के दरमियान खूब बहस हुई। चिंटी ने मौका देखकर उन दोनों को अपने घर से निकाल दिया। कालू जी, लगता है हमें टूनी और रानो की बददुआएं लग गई। देखे ना, आज हमारे सर पर भी छत ना रही। गोरी, ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। फिर वो दोनों ठंड में ही एक बड़े से पेड़ के साथ टेक लगाए पत्तों को ओढ़कर सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।